उठा रहा है म्यूचुअल फंड्स में लेकिन यू लुक सो डिफरेंट एंड यू लुक गुड। क्या शूटिंग खत्म हो गई, नए प्रोजेक्ट के लिए अब आ गए इस लुक में? हाँ जी, मैं शूटिंग खत्म हो गई है। कुछ शूट्स थे, कुछ फोटो शूट्स थे, इंटरव्यूज थे, उसके लिए लुक किए। और आफ्टर दैट क्योंकि फिर मुझे लंबे बाल करने हैं बिकॉज आई एम डूइंग अ मूवी। वेल डन, थैंक यू। क्या बात है। और मेन लीड में जी जी, आशिक ने मूवी साइन की, मेन लीड में, कमाल हो गया, जबरदस्त। का रोमांटिक एक्शन क्राइम किस टाइप की फिल्म है, बस ये बता दो टाइप क्या है? काइंड ऑफ रोमांटिक भी है और सस्पेंस भी है और मुअम्मा टाइप भी है। और मुअम्मा जिस तरह ये है उससे ओवर किस्म का मुअम्मा है जो एंड तक हुक रखेगा। क्या बात है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू मुअम्मा, ये बताओ हाउ डिड दिस हैपन? तुम पहले भी काम कर रहे थे, इस ड्रामे से जो तुम्हें रिकग्निशन मिली है वो बताओ, उसका पब्लिक का रिस्पॉन्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, वो कैसा, उसमें वो कैसा? इसका इस तरह आया रिस्पॉन्स के उस दिन मैं सड़क पे जा रहा था तो दो लड़कियां आई हैं, स्कूटी यूं की आगे एकदम, तो मुझे कह रही देख नहीं सकते, हालांकि वो रॉन्ग आ रही हैं। तो मैंने नीचे करके सॉरी कह रही, ओह माय गॉड आशिक इज हियर। रोड पे मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, पीछे स्कूटी भगा रही है रोड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर रिकग्नाइजिंग, मास्क में भी पहचान लेते हैं। और जो मोहब्बत मिल रही है, आर्टिस्ट ऐसी चीज के लिए काम करता है, तो आई एम लविंग इट। और प्रोफेशनली भी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। मतलब नहीं, मतलब फर्क पड़ता है कि आप एक अच्छा कैरेक्टर करते हैं लेकिन ड्रामा जो हो ज्यादा लोगों ने देखा ना हो, और फिर एक बड़ी प्रोडक्शन में आप कैरेक्टर रोल करते हैं, तो कितना नोटिस होते हैं और उसको आपको एक्चुअली फायदा कितना होता है? फिर फायदा इसका इतना होता है कि अब जब से ये मुअम्मा चल रहा है, मुझे कोई कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट ऑफर हो चुके हैं, बिग प्रोडक्शन हाउसेस एंड बिग चैनल। तो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद है। और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई उसको, हमारी फील्ड के आर्टिस्ट और हमारी फील्ड के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो तारीफ कर रहे हैं मेरी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हाउस होल्ड कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामाज में वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, खा वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। लेकिन नम्रा ने, मैंने इस तरह किया है उसको कि हमारी प्रोडक्शन कहती है कि यार ये आपने इतना अच्छा किया है कि ये प्रोमिनेंट हो रहा है आप लोगों की एक्टिंग की वजह से। जीजी के बाद आप लोग प्रोमिनेंट हो रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, तो नजर आ रहा है। और उसका देखिए रिस्पांस भी इतना अच्छा, ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है, व्यूज वगैरह। लेकिन ये बताओ कि ये आशिक तो ड्रामे में हो गया सिंगल, रियल लाइफ में माशाल्लाह यू मैरिड, यू हैव किड्स, तो थोड़ा सा जरा अनम विद ANAM, यू नहीं कहना, यू नहीं हम कह रहे, ANAM, ये बताएं बेगम के बारे में। यू मैरिड बचपन में 4 साल की उम्र में शादी कर ली थी तुमने? यंग इन टीनेज। कितनी? अब आशिक असल जिंदगी में बहुत आशिक मिजाज था। और ये कि लव मैरिज हुई थी कि 15 की एज में? अराउंड 17 आई वाज 17 एंड हाफ। एंड अनम? अनम 1 साल में से छोटी। तो 16 साल की तुम्हारी बेगम, दुआ खैर हुई थी। 17 साल की तुम, और शादी हो गई? नहीं, दुआ खैर हुई थी। उसके बाद 2 साल का टाइम पीरियड था, उसके बाद जब टीनेज हमने क्रॉस की तो उसके बाद भी गॉट मैरिड। फिर भी चलो 19 साल के थे, लेकिन उस वक्त देखो सेटल नहीं हो गए ऑब्वियसली, तो इन लॉज का कोई ऐसा कंसर्न नहीं था? उनको पता था कि लड़के ने आगे एक्टर बनना है? मॉडलिंग तो मेरे ख्याल आप कर रहे थे उस टाइम। हाँ जी, वो गलती मैंने की थी मॉडलिंग की। लेकिन फिर मैं जब एक्टिंग में स्टार्ट लिया था तो स्ट्रगल से ही लिया था, तो ये ऑलरेडी था उससे पहले, मतलब मैं कर रहा था। अच्छा, ये मॉडलिंग गलती क्या मतलब? गलती, वो हमारे टाइप की फील्ड नहीं है, वो और तरह की फील्ड है और हम जरा पठान टाइप दिमाग है हमारा, तो वो कर नहीं सकते हम। ये किसी और ने भी तुम्हें कहा था? आपने कहा था मुझे। तुम्हारे अब्बा को कहा था? हाँ, हमने अब्बू को कहा था। और वो टाइम था कि उन्होंने फिर पश्तो में 2-3 बार बीप बीप करके कि ये वाली फील्ड छोड़ दो, जाना तो एक्टिंग में चले जाओ। सही बात है। एक अलग एक हिस्ट्री है माशाल्लाह, बहुत कमाल। आर्मी के डॉक्टर कर्नल फरीद, उनके बेटे हैं ये, फैमिली ऑफ डॉक्टर्स माशाल्लाह। अंकल का नो के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग ऑनेस्टली, कि क्या बताएं, लेकिन ये कि बहुत कमाल डॉक्टर और बड़े अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर भाई भी डॉक्टर्स, सारी बहनें डॉक्टर्स, तो तुम्हें क्या लगा कि यार मैं इस तरफ, इस फील्ड में चला जाऊं? फैमिली को अजीब नहीं लगा? मना किया? नहीं, मना नहीं किया था। कभी इंक्लाइंड भी नहीं थे क्या मेडिकल की तरफ? मुझे लगता था कि अगर सब बंदे ही डॉक्टर बन रहे तो उनको वो ओटी में जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं जो पकड़ाते हैं औजार डॉक्टर को, वो कौन बनेगा? मतलब हर बंदा डॉक्टर बनेगा तो कंपाउंडर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? मेरे खानदान में सब लोग एक लाइन में चल रहे थे, वो कहते हैं हमारे खानदान की परंपरा है, तो वो चल रही थी, मैंने उसको तोड़ दिया। तो आई वॉज द वन जिसको मैंने ब्रेक किया था। तो मेरे से बड़े वाला जो है उस्मान, वो मेडिकल में था, उसने देख के खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा, उसने मेडिकल छोड़ के MBA पकड़ लिया। अरे वाह! तो वो मलबा भी मेरे सर।
अच्छा अच्छा, तो वो फिर कमिंग बैक टू द शादी, जी। अब ये अगेन कि आप इतनी अर्ली एज में मतलब इतना श्योर हो जाना कि जी मुझे इसके साथ शादी करनी है, और फिर वो सवाल रह गया कि जी इन लॉज का क्या रिएक्शन था जब प्रपोजल गया, उन्होंने वो कंसर्न नहीं थे कि भी बच्चे ने तो आगे एक्टर बनना है, तुम्हारी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा? वॉज इट डिफिकल्ट कन्विंसिंग देम? इट वॉज बट फॉर मी, बट द थिंग इज वो कहते हैं ना कि जब आप शादी करते हैं तो दो खानदानों की होती है। हाँ। जिस तरह के मेरे अब्बा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो गारंटी दे के लाए थे और उन्होंने कहा था ये करेगा तब तक शुरू कर हम रुखसती लेंगे, और फिर बस। लेकिन हसन कितना डिफिकल्ट है इस प्रोफेशन में? अब आपको बाकी प्रोफेशन में तो पता है ना, इतना पढ़ना है, उसके बाद इतनी देर काम करूंगा, कमाई शुरू हो जाती है, एक टाइम पीरियड है। इधर तो पता ही कोई नहीं, हवाई रोजी है, कब काम शुरू होगा, कब पैसा आना शुरू होगा, और बहुत दफा तो फ्री में भी काम करना पड़ता है। Exactly. है ना? तो वो कितना चैलेंजिंग था विद अ फैमिली, विद 2 किड्स, वो पीरियड बताओ। वो इस तरह नदी जी डिफिकल्ट था मेरे लिए कि ऑब्वियसली अगर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप पर पैसा हो, आप पर टैलेंट हो, अगर आपको मेंटली घर से सुकून नहीं है और आपको प्रेशर है कि यार आपकी वाइफ अगेंस्ट यार ये नहीं करना। हाँ, अनम कभी गुस्सा होती है ना, वो देखेगी लड़की के साथ वो क्लोज नहीं, चुटकी पकड़ो यूं कर देगी, लेकिन वो अप्रिशिएट भी करती है कि बहुत अच्छा सीन किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किस तरह की स्ट्रगल्स फाइनेंशियली आई? कितना अरसा लगा सेटल होने में? और फाइनेंशियल मुझे स्ट्रगल्स बताओ। फील्ड के लिहाज से फाइनेंशियल स्ट्रगल तो यही है कि पहले अपनी जेब से लगा के पेट्रोल जा रहे, इतना कमा नहीं रहे हैं, लेकिन 2008 से वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपने भी ये मुझे बात कही थी कि हसन ये करो, ये हवाई रोजी है, लेकिन अपना साथ कुछ और भी काम करो। मैं उस चीज़ पे ये समझता हूँ नादिया जी कि जो इंसान 2 कश्तियों का सवार होता है ना, उसकी जो हंगर है ना वो मिट जाती है। वो भूख मेरी ना रहती आज दिन तक कि मैं 16 साल की स्ट्रगल करके आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, तो उसके पीछे अल्लाह ने ये वक्त लिखा हुआ था, आज मिली है इज्जत। लेकिन फाइनेंशियली जिस तरह अगर मैं कहूँ घर से तंग या कुछ नहीं, पहले मेरे अब्बा ने, किसने सपोर्ट किया इस पीरियड में जब फैमिली स्ट्रगलिंग? ने, पहले मेरे अब्बा ने सपोर्ट किया। और मतलब ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी वाइफ, 2 बच्चे, उन्होंने अपनी बेटी बनाया था। वो ये नहीं कि मेरे मुंह के पीछे, वो उसके लिए जो था उसका बाप ही था, और अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। एनीवेज, अच्छा नहीं, योर फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यू हसन, बहुत ज्यादा, और इतनी फिक्र उनको रहती थी कि ये लड़का कुछ डिफरेंट है। और वह मेरे तो बड़ी थे, मतलब अल्लाह मग़फ़िरत करे, मैं बात उनके बारे में कर नहीं सकूँ ज्यादा कि मेरा वो पहला इश्क ही है और आखिरी इश्क है। तो अपने फादर, अपने वालिद साहब की बात कर रहे हैं हसन, और उनका ऐसे चले जाना इज अ वेरी बिग लॉस, बिल्कुल बिगेस्ट लॉस फॉर मी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, उन्होंने कभी मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं किया कि यार तुम घर में ये करो या वो करो। उनकी सपोर्ट आज दिन तक, अगर आज भी मैं इधर बैठा हूँ, कोई हो सकता है कोई पीछे प्रॉब्लम हो, उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम अपने इंटरव्यूज करके आओ, वी विल मैनेज इट। तो अगर मैं काम कर सक रहा हूँ या फिर रहा हूँ, और वो सिर्फ मेरी जो पूरी फैमिली है ना, बहन भाई भाभियाँ, मेरी बेगम, बच्चे, सारों की सपोर्ट के साथ। और फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा नहीं कोई करते आजकल के जमाने में, वैसे कर देंगे, थोड़ा सा हौसला बढ़ा देंगे, लेकिन कहेंगे यार हमारे अपने मसले, हमारी भी फैमिली है, फाइनेंशियली नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट।